ये जो आप रेसिपी देख रहे हैं महाराष्ट्र की फेमस है। इसे चिरोटे बोला जाता है, कहीं कहीं इसे खाजा बोलते हैं, कहीं कहीं इसे मीठी वाली मठरी भी बोलते हैं। इसे होली दिवाली में बनाया जाता है। आपके यहाँ पे इसे क्या बोलते हैं हमें ज़रूर बताइए। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सनास किचन में आप सभी का स्वागत है। चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो चिरोटे बनाने के लिए हमने लिया है सबसे पहले मैदा को हमने 200 ग्राम के करीब लिया है। तो इसे एक बोल में हमने डाल लिया है। इसके बाद हमने एक चुटकी इसमें हम नमक डालेंगे। इससे मीठा जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छा खुल के आता है। उसी के साथ हमने इसमें 1 टेबलस्पून के करीब घी डाला है, गाय का देसी घी डाला है। और 2 चम्मच हम डाल देंगे इसमें दही यानी कि कर्ड। और इन सारी चीज़ों को लेकर और हमें अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिला देना है। पानी की जितनी ज़रूरत होगी उतना थोड़ा थोड़ा करके ही हम डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें दही डाला है, दही में भी पानी होता है। तो हाथ में लेकर ही हमें पानी को डालना है, एक डायरेक्ट हमें नहीं डालना है, नहीं तो ये आटा जो है हमारा गीला हो सकता है। तो इसके लिए हमें गीला आटा बिल्कुल भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा टाइट ही डो रखेंगे हम। तो डो बन के एकदम तैयार है। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा घी लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और थोड़ी देर इसे ढक कर रख देंगे। इसके बाद चाशनी बनाने के लिए एक बर्तन में हमने 1 कप चीनी डाली है और उसी में हम डाल देंगे 1 कप पानी। इन दोनों को हमें चिपचिपी चाशनी बनाना है, तो अच्छे से हमें इसे बॉईल करना है। तो 1 बॉईल इसमें आ चुका है। तो इस समय अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब दूध से जो चीनी में जितनी भी गंदगी होगी वो सारी ऊपर आ जाएगी। इसका 1 बॉईल आएगा और जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं चीनी में वो सारी ऊपर आ जाएगी। तो देख पा रहे होंगे कि गंदगी जितनी भी है वो धीरे धीरे ऊपर आ गई। तो अब हमें इसको क्या करना है कि 1 स्पून की हेल्प से जितना हो सकता है उतना हमें अभी इसको निकाल लेना है। इसके लिए जो चाशनी बनेगी इसमें हमें कोई तार थ्रेड नहीं चाहिए, बस हमें एक थिक सी चाशनी चाहिए है। तो चलिए ये गंदगी सारी हम 1 स्पून से निकाल लेते हैं। जितनी अभी हो सकती है हम उतनी उसको अभी निकाल लेते हैं, बाद में इसको पकने देंगे। और जब ये अच्छे से पक जाएगी, एक चिपचिपी सी चाशनी बन जाएगी, तो उसके बाद हम इसको छान लेंगे। तो इस यहाँ पे हम एक स्ट्रेनर रख के और जितनी भी गंदगी है इस सबको हम छान लेते हैं। और छानने के बाद हम देखेंगे कितनी प्योर सी एकदम क्लीन सिरप तैयार हो गया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे कार्डमम या 3-4 इलायची को कूट कर हमने इसमें डाला है। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में। इधर हमने 1 कटोरी में 3 चम्मच के करीब घी लिया है, देसी घी है ये। उसमें हम 1.5 चम्मच मैदा डालेंगे और डालने के बाद इसका अच्छे से एक पेस्ट जैसे बनाएंगे, मतलब इसको हम अच्छे से घोलेंगे और एकदम फ्लफी कर लेंगे। देसी घी की जगह आप यहाँ पर वनस्पति घी भी ले सकते हैं। इसे कहीं कहीं लाटा बोला जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि चिरोटे में लेयर इसी से बनेंगी। इसको जब हम रोटी पे लगाएंगे तभी इससे जो लेयर हैं एकदम निकल कर खिली खिली आएंगी। तो ये देखिए इसको हम अच्छे से कंटिन्यू चला रहे हैं और एकदम फ्लफी हो गया है। तो इस तरीके से ये दिखेगा। तो इसको अब हम रख देते हैं साइड में। इधर हम आटे को देख लेते हैं। तो आटा जो है एकदम मुलायम सॉफ्ट हो चुका है। इसे हम थोड़ा सा और अपने हाथों से मल लेंगे। इस तरीके से हमें थोड़ा और मुलायम बनाएंगे इसे, इस तरीके से लंबा करके। और इसके हमें थोड़े छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं। रोटी बनाने के लिए पेड़े बनाने पड़ेंगे। तो हम इन्हें बीच से एक जैसे आकार में, एक जैसे साइज से हम इन्हें कट कर लेंगे। कट लगा दिए। तो अब हम देखिए इस तरीके से दिख रहे हैं। तो अब हम सारे आटे के अब हम अच्छे से पेड़े बना लेंगे। पेड़े बना के साइड में रख देंगे। और अब हमें इनसे बनानी है रोटी। तो रोटी हमें बहुत ही पतली बनानी है, एकदम पतली बनानी है। आप जितना पतला बना सकते हैं उतनी बनाइए, क्योंकि जितनी पतली रोटी बनेगी हमारे जो चिरोटे हैं उतने ही अच्छे बनेंगे। मोटी रोटी बनेगी तो वो अंदर से थोड़े से सख्त हो जाएंगे, वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो रोटी जितना हो सके हम पतली ही बेलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए रोटी हमने बहुत बड़ी सी पतली सी बेल ली है। रोटी पूरी बेलने में मुझे बहुत मज़ा आता था। जब मम्मी बनाती थी तो मैं उनके हाथ से लेके और पूरियाँ बिलवाती थी। तो ये देखिए पतली सी रोटी हमने बेली, एकदम ट्रांसपेरेंट है ये, इतनी ही पतली हमें रोटी चाहिए होती है। तो हमने 3-4 रोटियाँ बना कर रख ली हैं। तो हमें इसके लिए 3-4 रोटी चाहिए, तो क्योंकि लेयर इन्हीं से निकलने वाली है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसीजर शुरू करते हैं। चकले में सबसे पहले हमने एक रोटी को बिछाया और उस पे हमने लगाया पेस्ट जो कि हमने बनाया था, लाटा जिसे बोलते हैं। इसको पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर देना है।
ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, इसी से लेयर हमारी निकल कर आएंगी और जो चिरोटे हैं एकदम क्रिस्पी क्रंची बनेंगे, अंदर से जूसी भी बनेंगे। तो इसमें हमने सारी जगह पर कहीं पे भी छोड़ा नहीं है और बहुत अच्छे से लाटा लगाने के बाद इसको हम थोड़ा सा मैदा से डस्ट कर देंगे। इससे क्या है, जो हम दूसरी रोटी इसके ऊपर डालेंगे वो चिपकेगी नहीं आपस में। तो ये दूसरी रोटी हमने डाली, तो सेम प्रोसीजर हमें फिर से दोहराना है। जो घी से जो हमने लाटा बनाया है उसे पूरे में अच्छे से चिपका देना है, फैला देना है बिल्कुल बढ़िया, कहीं से भी रहना नहीं चाहिए। और फिर उसे मैदे से डस्ट कर देना है और इसके ऊपर फिर से जाएगी तीसरी रोटी। तो तीसरी रोटी को भी हमें सेम इसी तरीके से हम तीसरी रोटी को भी ऐसे ही करेंगे। इसमें हम जितनी ज़्यादा रोटियां लगाएंगे, जितना ज़्यादा हम 2 हो 4 हो 5 हो, तो जितनी भी ज़्यादा हम रोटियां इस पे लगाएंगे हमारी जो लेयर है उतनी ज़्यादा ही बनेगी। तो लगभग यहाँ पर हमने 4 रोटियां यहाँ पर हमने यूज़ की हैं, इससे ज़्यादा अब हम नहीं करेंगे। में होली दिवाली में तो बनाती है, नाग पंचमी में भी इसे बहुत ही बनाते हैं और ये बहुत अच्छी रेसिपी है, सभी को बहुत पसंद आती है। फेस्टिवल में स्वीट के नाम पे सभी लोग इसे ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इसे बहुत से आकार बहुत से प्रकार से बनाया जाता है। सभी की रेसिपी अलग अलग होती है और सभी का बोलने का तरीका भी कुछ अलग अलग, हर जगह इसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो ये देखिए इन सबको हमने मिला लिया है और इन सब की थिकनेस देखिए कुछ इस तरीके से है। तो अब हमें क्या करना है, इन सबको नीचे के हिस्से से एक रोल बनाते हुए ऊपर तक ले जाना है। तो खींचते हुए एकदम टाइट पकड़ना है हाथ को और इस तरीके से रोल करते हुए हमें इसको ऊपर तक ले जाना है और अच्छा एक लंबा सिलेंडर के जैसे हमें इसको बना लेना है। तो खींचते रहना है, टाइट रहना चाहिए, लूज नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से अब हमें कट्स लगाने हैं। तो इसे अब हम कट लगाएंगे, लगभग 1 इंच के करीब गैप रहना चाहिए, उतना हमें कट लगाना है। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, साइज़ सभी के बनाने का अलग अलग रहता है, तो आप अपने हिसाब से इसे बना सकते हैं। पर मैंने इसे 1 इंच के करीब का गैप देकर कट बनाया है। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे पहले एक पीस को उठाना है, इसकी लेयर देखिए कैसे दिख रहे हैं, ये फ्राई होने के बाद ये सारे अलग हो जाने वाले हैं। तो एक पीस को उठाने के बाद रख के और बीच में से फिंगर से हमें इसको इस तरीके से दबा देना है। थोड़ा सा दबाने के बाद रोलिंग पिन से, बेलन से थोड़ा सा बेल देना, हल्के हाथ से, जोर नहीं लगाना है, एकदम हल्के हाथ से बेलना है। इसका शेप भी आप गोल, राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, किसी भी तरीके का शेप आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। हमने हल्का सा इसको रेक्टेंगल टाइप से बनाया है, तो आप अपने हिसाब से इसके जो आकार हैं वो बना सकते हैं। कुछ भी नया, कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें लेयर दिख रही हैं और फ्राई होने के बाद ये और भी ज़्यादा निकल कर आ जाएंगी। बच्चों से भी करा सकते हैं ये काम, उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है ये सब काम करने में। तो चलिए आगे देखते हैं, हम सारी जितने भी चिरोटे हैं हम उनको बना कर रख लेते हैं एक प्लेट में। तो हमने देखिए इतने चिरोटे बना लिए हैं, तो ये सब रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तो इसके लिए अब हम इनको ले चलते हैं कढ़ाई के पास और इनको अच्छा डुबा डुबा के इनको फ्राई करेंगे। यहाँ लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल को गरम कर लिया है और अब हम धीरे धीरे करके सारे चिरोटे को इसमें छोड़ देंगे। आपकी जो फ्लेम है वो हाई नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्लो रहनी चाहिए, स्लो टू मीडियम चलेगा। अगर हाई फ्लेम पे हम इनको पकाएंगे तो इनकी लेयर निकल के नहीं आएंगी और ये अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम इन्हें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इनको फ्राई करेंगे। धीरे धीरे से इनको फ्राई करते जाएंगे, लगभग 5 से 7 मिनट इनको लगेंगे पूरा अच्छी तरीके से फ्राई होने में। तो अभी 3 मिनट के करीब हो गए हैं, तो अब हम इनको पलट देंगे इस तरीके से। तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर इनमें आ गया है, तो इनको हम सभी को अच्छे से पलट देंगे और 2-3 मिनट के करीब हम इनको और अच्छे से फ्राई होने देंगे, ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए, अंदर कच्चा ना रहे। और देखिए ये सारे बन के एकदम रेडी हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लेते हैं। इनको लगभग 6 मिनट के करीब हमने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है इनको शुगर सिरप में डिप करने की। तो जो हमारी चाशनी है, शुगर सिरप है, वो हल्का गुनगुना रहना चाहिए, बहुत गर्म भी नहीं रहना चाहिए, बहुत ठंडा भी नहीं रहना चाहिए। तो आप देखिए चिरोटी की लेयर आपको दिख रही है, कितनी अच्छी लेयर दिख रही। इन सारी लेयर में जो है ना अच्छे से चाशनी भर जाएगी। इसे 10 से 15 मिनट हमें इसी तरीके से छोड़ देना है, और अगर ज़्यादा देर तक आप छोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी ये। तो 15 से 20 मिनट इनफ है। इसके बाद हमें इनको निकाल लेना चाहिए और बस निकाल के और एक प्लेट में अब हम इनको रख लेंगे।
आप देख रहे होंगे इसमें कुछ हल्के से बुलबुले से निकल रहे हैं, इसमें अंदर तक चाशनी भर रही है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। तो इन सभी ने अच्छे से चाशनी को पी लिया है। तो अब हम इनको निकाल के और एक प्लेट में हम इनको रखेंगे सर्व करने के लिए। तो ये खाने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है। तो देखिए आप इसको एक हम तोड़ के बता रहे हैं, इसके अंदर कितने अच्छे से चाशनी भर चुकी है। एकदम मस्त चिरोटे बनकर तैयार हुए हैं, बहुत अच्छे। आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। और ये बहुत अच्छी रेसिपी है, महाराष्ट्र और कर्नाटक की एकदम फेमस रेसिपी है। आपके यहाँ इस रेसिपी को क्या बोलते हैं कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए एंजॉय।